हरिद्वार का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में शायद 99% लोग नहीं जानते। क्या सच में हरिद्वार में एक ऐसी जगह मौजूद है आज भी, जहां देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से बाल हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे। सदियों से इस स्थान को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उसी रहस्यमयी और दिव्य स्थान पर जिसे आज पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। आखिर इस जगह का रहस्य क्या है? क्या सच में इसका संबंध हनुमान जी की उस प्राचीन कथा से है? चलिए इस अनसुनी कहानी और इस अद्भुत स्थान के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्स वाइब्स में, जहां आज हम आपको हरिद्वार की एक ऐसी रहस्यमय और पवित्र जगह पर लेकर चल रहे हैं। आइए आज हम मिलकर जानेंगे इस दिव्य स्थान पंचमुखी हनुमान मंदिर का इतिहास, पौराणिक मान्यताएं और इससे जुड़े अनसुने रहस्य। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसी रोचक बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा विप्स वाइब्स के साथ। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता के बहुत ही छोटा सा है, शायद आपको ना दिखे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम निकल पड़े हैं हर की पैड़ी से होते हुए, हम सामने की ओर जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर की ओर। सामने की ओर आपको दिख रहा है वैष्णो देवी दरबार, तो यहीं से इसका रास्ता होकर जाता है। ये देखिए सामने की ओर हम भी इस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसी स्थान की ओर जहां पर भगवान हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे। इसी से आगे एक छोटा सा संकरा रास्ता आपको दिखाई देगा, या फिर नहीं भी दिख सकता है, तो आप लैंडमार्क को जरूर नोटिस कीजिएगा कि हम कहां से जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने की ओर आपको सीधा दिख रहा होगा वैष्णो देवी धर्मशाला, और वैष्णो देवी धर्मशाला से जस्ट आपको दाएं और दिख रहा है एक छोटी सी गली। दिख रही है आपको? शायद नहीं दिख रही होगी। तो हम चल रहे हैं अब आपको लेकर। ये देखिए हम इस छोटी गली की बात कर रहे हैं, यहीं से होकर जाता है पंचमुखी हनुमान जी का रास्ता। गली को पार करते हुए हम निकल चुके हैं। ये देखिए हम इस गली से होते हुए आए थे। सामने की ओर आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, एक रेलवे ट्रैक दिखेगा। एक पल तो हमें लगा कि हम गलत रास्ते में, क्योंकि आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जो मंदिर की तरफ आगे बढ़े। थोड़ा आगे की ओर चलते हुए आपको बोर्ड दिखेगा पंचमुखी हनुमान मंदिर जी का, तो यहीं से होते हुए जाना है हमें पंचमुखी हनुमान मंदिर की ओर। यहाँ पे ट्रेनें आती जाती रहती हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। सामने की ओर बोर्ड है, इसी बोर्ड में एक छोटा सा संकरा रास्ता और है जो कि जंगल से होते हुए जाएगा वही स्थान पर जहां पर बाल्यावस्था में भगवान हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे। ये देखिए हम यहां से निकल पड़े हैं। बिल्कुल सुनसान रास्ता है, आता जाता कोई नहीं है। शायद इसी वजह से यहाँ पर लोग कम आते हैं और कम जानकारी लोगों पर है। काफी सुनसान एरिया है, देखिए कोई भी लोग यहाँ पे आता जाता नहीं। जंगल एरिया है तो जंगली जानवरों का भी थोड़ा सा हमें डर लग रहा था, लेकिन हम आगे बढ़ रहे थे उस खोज की ओर, उस स्थान की ओर जहाँ पर सच में क्या भगवान हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे, इसका क्या कोई साक्ष्य मिलेगा। ये छोटा सा कच्चा रास्ता, इसी में हमें जाना होगा। यहाँ पर गाड़ी के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, तो आपको सिर्फ पैदल ही आना होगा। काफी सुनसान है, शांत है। हम भी अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए चल रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए दोस्तों सामने की ओर पहाड़ है, बस एक छोटा सा ही रास्ता दिखाई दे रहा है। बस इसी रास्ते से होते हुए आगे की ओर हमें बढ़ना है। आप भी जब कभी आओ पंचमुखी हनुमान जी, तो यही ट्रैक में बिना घबराए हुए आप आगे बढ़ सकते हो।
रास्ता थोड़ा लंबा है, तो चलते चलते मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जुड़ी मान्यताएं और क्यों भगवान इंद्र ने भगवान श्री हनुमान जी को वज्र मारा था और क्यों भगवान जी ने सूर्य को निगला था। जब भगवान हनुमान जी बालक थे तब वे अत्यंत चंचल, निडर और अपार शक्ति से भरपूर थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए लाल लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और स्वादिष्ट फल है। भूख लगने पर बाल हनुमान उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ पड़े। अपनी दिव्य शक्ति से वे तेजी से सूर्य के पास पहुंच गए और उसे अपने मुख में रख लिया, जिससे पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई थी। देवी देवता सब चिंतित थे कि आखिर अब क्या होगा। इस बात से परेशान होकर देवताओं के राजा इंद्र ने हनुमान पर अपने वज्र से वार किया था, जिसके बाद सूर्य देव हनुमान के मुंह से बाहर आ गए थे, लेकिन हनुमान मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे थे। माना जाता है कि हरिद्वार में स्थित शिवालिक पहाड़ियों के बीच में हनुमान इसी स्थान पर मूर्छित होकर गिरे थे। इसके बाद शिवालिक पहाड़ी पर स्थित सूर्य कुंड पर जाकर हनुमान ने सूर्य देवता से क्षमा प्रार्थना की थी। जिस स्थान पर हनुमान मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे थे वह स्थान हर की पौड़ी के पास शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। आज यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। कहते हैं कि इस जंगल में हर प्रकार के जानवर हैं, लेकिन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को आज तक किसी भी जानवर ने परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले गजराज भी बजरंग बली को अभिवादन करते हैं। बजरंग बली का ये प्राचीन स्थान हर की पौड़ी के पास वैष्णो माता धर्मशाला के बराबर से जा रही पंचमुखी गली से होते हुए रेलवे ट्रैक पार करके शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। तो हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जहां पर भगवान जी मूर्छित होकर गिरे थे। तो आप भी दर्शन कीजिए पंचमुखी हनुमान जी के ओनली ऑन विप्स वाइब्स में। तो दोस्तों, है ना इस मंदिर का एक अद्भुत रहस्य जो कि शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों, यही था इस पंचमुखी हनुमान मंदिर जी का दिव्य रहस्य। अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी, पौराणिक और आध्यात्मिक सफर के लिए विप्स वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। मिलते हैं आपसे फिर एक नए सफर की ओर विप्स वाइब्स में।